नमस्कार और आदाब दोस्तों, आप सबका अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों के कहने पर जिन्होंने मुझसे संपर्क किया है, चाहे अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए या फिर अपनी कुंडली से बच्चों के बारे में खास नतीजे जानने के लिए, तो बहुत लोग मुझे अपनी कुंडली भेजते हैं अपने तरह तरह के सवालों के लिए, और फिर वो पूछते हैं, क्या आप हमारे बच्चों का भविष्य बता सकते हैं? क्या बच्चे वाकई अच्छा करेंगे? क्या वो हमारा ख्याल रखेंगे? क्या वो प्रतियोगी परीक्षाएं पास करेंगे? तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के सारे नतीजे उनकी अपनी ही कुंडली से देखे जाएं। अब मैं आपके साथ कुछ नुस्खे बांटना चाहता हूं कि उनमें से कुछ आपके बच्चों के नतीजों के बारे में देखा जा सकता है, मगर उन नतीजों को आपके बच्चों की कुंडली से पुष्ट किए बिना विश्लेषण या भविष्यवाणी अधूरी रहेगी। तो मिसाल के तौर पर, आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम बच्चों के नतीजे आमतौर पर 5वें घर से देखते हैं। अब अगर 5वें घर में बच्चों के बारे में अटकलबाजी करते हुए कुछ घटनाएं दिखाई देती है, मगर वो घटना बच्चों की जिंदगी में नहीं होती, तो सवाल पूछा जा सकता है, अगर 5वां घर दिखा रहा था कि एक घटना होगी, तो फिर वो बच्चों की जिंदगी में क्यों नहीं हुई? इसकी वजह ये है कि 5वें घर के नतीजे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते। 5वां घर अटकलबाजी का घर है, शौक का घर है, उन सारी चीजों का घर है जो आपको पसंद है या जो करना आप प्यार करते हैं। 5वां घर रोमांस का भी घर है, जिसका नतीजा 5वां घर प्राचीन मंत्रों या धार्मिक ग्रंथों को सीखने का भी घर है। 5वां घर आपके पिछले कर्म या आगे बढ़े हुए कर्म का भी घर है। 5वां घर उन सभी चीजों का भी घर है जिनमें आप फायदे के लिए निवेश करते हैं, फायदे का सारा घर। मिसाल के तौर पर 5वां घर सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए भी है। अगर आप कोई कलाकार हैं और अगर आपका 5वां घर मजबूत है, तो आपको सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए बड़े मौके मिल सकते हैं। सफलता मिलेगी या नहीं, ये 11वें घर और लग्न और दूसरे प्रकटीकरणों से देखा जा सकता है, और 10वां घर भी। मगर आपको सार्वजनिक प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा या नहीं, और आपको करना पसंद है या नहीं, ये 5वें घर से भी देखा जा सकता है। तो 5वें घर से तरह तरह के नतीजे देखे जाते हैं। तो सिर्फ 5वें घर को देखकर ये कहना कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है, सिर्फ आदमी के लिए है, सिर्फ अटकलबाजी के फायदों के लिए है, सही बात नहीं है। तो इंसान को अपने 5वें घर को देखना चाहिए, मगर उन नतीजों को बच्चों की कुंडली से भी पुष्ट करना चाहिए, ये जानने के लिए कि कोई घटना होने की ज्यादा संभावना है या नहीं। मिसाल के लिए 5वां घर अटकलबाजी का घर भी है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए आप जो भी करते हैं वो अटकलबाजी है। आप नहीं जानते कि बच्चे आपका एहसान वापस करेंगे या नहीं, आपकी बुढ़ापे में बच्चे आपका ख्याल रखेंगे या नहीं, या फिर वो अपनी जिंदगी में या अपने जीवन साथी के साथ बहुत व्यस्त रहेंगे, उनके पास आपके लिए वक्त नहीं होगा, जो आजकल हो रही खबर है। बच्चों के पास आपके लिए बमुश्किल ही कोई वक्त है। पहले बच्चों के पास बहुत वक्त होता था, कम से कम मेरी पीढ़ी में हमारी जिंदगी काफी हद तक माँ बाप, पढ़ाई और दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती थी। आज टेक्नोलॉजी ने कब्जा कर लिया है। फोन बच्चों का सबसे ज्यादा वक्त खा जाता है, कम से कम किशोरावस्था से आगे। और मुझे बहुत सारे माँ बाप शिकायत करते मिलते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा पबजी या अपने फोन में व्यस्त रहता है और वो अपनी पढ़ाई वगैरह नहीं करना चाहता। मगर मौके भी अब पहले से कहीं ज्यादा है। तो इंसान को 5वें घर को सिर्फ बच्चों का घर या बच्चों के साथ अटकलबाजी वाला निवेश नहीं समझना चाहिए। आजकल एक खास तरह से और मगर बहुत सारी दूसरी चीजें भी देखी जा सकती हैं। अब ये नतीजा बच्चों के बारे में है या नहीं, ये दशा से भी देखना जरूरी है। मिसाल के लिए, अगर 5वें घर के स्वामी की दशा तब चल रही है जब आप 12 या 13 साल के हैं, तो ये ज्यादा आपकी प्राथमिक स्कूली शिक्षा के बारे में है, ज्यादा इस बारे में है कि अगर आप संगीत सीख रहे हैं, अगर आप कला सीख रहे हैं, आप डांसिंग सीख रहे हैं, ये उसी के बारे में ज्यादा है। ये कुछ प्रतियोगी प्रदर्शनों के बारे में भी है, यहाँ तक कि खेल भी। 5वां और 6वां, आप जानते हैं, ऊर्जाएं बांटते हैं। 6वां घर प्रतियोगिता का घर है। खेल भी प्रतियोगी होते हैं, आप जानते हैं, प्रतियोगिता का 6वां घर। और अगर आपका 6वां घर मजबूत है, तो आप खेलों में भी अच्छा कर सकते हैं। खास तौर पर अगर उच्च स्तर पर, राज्य स्तर पर अगर आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जो सार्वजनिक प्रदर्शन है, तो अगर 5वां और 6वां घर मजबूत ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाएं बांटते हैं,
तो आप सार्वजनिक प्रदर्शनों में भी उत्कृष्ट हो सकते हैं। खेलों के नजरिए से भी, जहां आपको प्रशंसा और मेडल मिलते हैं। तो पांचवें घर के स्वामी की दशा अवधि भी अहम है। अगर पांचवें घर की दशा अवधि जिंदगी में देर से है, जैसे आपकी 50 या 60 में, तो ये बच्चों के बारे में कम और किसी और चीज के बारे में ज्यादा है। ये कोई ऐसा निवेश हो सकता है जो आप जिंदगी में देर से करते हैं, या अगर पांचवां घर और 11वें घर की अंतर्दशा साथ साथ है, तो आप कह सकते हैं कि शायद आप किसी दोस्त के साथ कुछ निवेश में पड़ गए। आपने अपनी खुद की कंपनी भी शुरू की, अगर 10वां घर भी शामिल है, और वो भी हो सकता है। तो दशा अवधि पांचवें घर के ग्रहों के नतीजों के साथ अहम है, क्योंकि आमतौर पर आपकी देर से 20 से लेकर शुरुआती 40 तक, काफी हद तक आप कह सकते हैं कि पांचवां घर बच्चों और दूसरी चीजों के बारे में भी है, मगर ये बच्चों के बारे में ज्यादा तब हो सकता है अगर बच्चों का कारक बृहस्पति भी शामिल हो जाए। और अगर कोई आकांक्षा है, मिसाल के लिए, अगर आपके अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, आप अपने 27वें या 28वें, 29वें या 38वें साल में हैं, या शायद 34-35 साल के हैं, और आपको शादी हुए 6 या 7 साल हो गए हैं, और आपके बच्चे नहीं हुए हैं, और आप बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, और गर्भावस्था नहीं हुई है, तो उस वक्त जब आप 34वां साल कहते हैं, पांचवें घर के स्वामी की दशा चल रही है, बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, और अगर पांचवें घर पर बृहस्पति या शनि की गोचर हो रही है, साथ ही अगर 11वें घर से पांचवें घर पर कोई दृष्टि है, या पांचवें या 11वें घर का स्वामी भी पांचवें घर में स्थित है, 11वां घर पांचवें घर में स्थित है, क्योंकि 11वां घर आकांक्षा का घर भी है, और आप एक बच्चे की आकांक्षा रखते हैं, तो पांचवें घर के स्वामी और 11वें घर की अंतर्दशा में, या पांचवें स्वामी और बृहस्पति में, और पांचवें घर पर गोचर, साथ ही 11वें घर के स्वामी की पांचवें घर पर दृष्टि, या 11वां स्वामी पांचवें घर में स्थित, जिसका मतलब है 3 या 4 ऊर्जाओं का एक साथ आना, आकांक्षा की ऊर्जा का एक साथ आना, पांचवें घर के स्वामी की ऊर्जा का एक साथ आना, क्योंकि वो चल रही है, और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है, और पांचवें घर पर बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो ये मजबूत मौके हैं कि एक बच्चा पैदा हो सकता है या गर्भावस्था प्रकट हो सकती है, मिसाल के तौर पर। मगर अगर आपके पहले से ही बच्चे हैं, और बाद में जब बच्चा 7 या 8 या 9 साल का है, उस वक्त पांचवें घर की दशा चल रही है, मगर पांचवां स्वामी 12वें घर में है, 12वां घर एकांत का घर भी है, या बच्चे का आपसे दूर चले जाना, या आपसे अलग होना, तो ऐसा हो सकता है कि आप बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में डाल दें, या अगर बच्चा किशोर है, तो आप बच्चे को सीखने के लिए किसी विदेशी संस्थान में भेज दें, या आप उस जगह से दूर चले जाएं जहां बच्चा है, तो माँ और बच्चा रह जाते हैं, और बाप दूसरे देश या दूसरे शहर में काम करने चला जाता है, और वो बच्चे का स्कूल नहीं बदलना चाहते, और माँ का करियर भी उसी शहर में है, तो बाप चला जाता है और माँ और बच्चे को पीछे छोड़ देता है। तो पांचवें घर की दशा के दौरान जब पांचवां स्वामी 12वें घर में हो, तो बाप देखता है कि या तो बच्चा दूर चला जाता है या बाप दूर चला जाता है, बच्चे से दूरी की वजह से। तो आपको देखना होगा कि बच्चों के नतीजे कैसे प्रकट हो रहे हैं। मिसाल के लिए, अगर पांचवां स्वामी 12वें घर में जाता है और वो एक मित्र राशि में जाता है, एक मिसाल लेते हैं, मीन लग्न, पांचवां स्वामी चंद्रमा है, ठीक है, और 9वां स्वामी मंगल है, 9वां घर वृश्चिक है, और चंद्रमा जो 5वां स्वामी है, और मंगल जो 9वां स्वामी है, दोनों 12वें घर में कुंभ राशि में जाते हैं। कुंभ राशि में क्योंकि लग्न मीन है, जिसका मतलब है कि अब आप चंद्र मंगल योग में हैं। अब बच्चा विदेशी भूमि में दूर जा रहा है। 9वां घर यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा का घर भी है, तो 5वां घर 12वें घर में जा रहा है। 9वें घर के भी जाने के साथ मतलब बच्चा लंबी दूरी तय करके विदेशी भूमि में जाता है। और कुंभ राशि 11वें घर बड़े संगठनों की स्वाभाविक राशि भी है, तो बच्चा लंबी दूरी तय करके विदेशी भूमि में एक बड़े संगठन में काम करने जाता है और बड़ी चुनौतियों का ख्याल रखता है, या ऐसी कंपनी में काम करने जाता है जो बड़े मसलों या जिंदगी के बड़े इलाकों का ख्याल रखती है। मिसाल के लिए, कोई काम कर रहा है, आपके बच्चे गूगल जैसे बड़े संगठन में काम कर रहे हैं जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, मिसाल के लिए, या माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं,
या कोई टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं, या किसी देश में विदेशी भूमि में काम करते हैं, और ऐसी जगह में आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर इसरो में, जिसका प्रभाव समाज के बड़े वर्गों पर है, या एक बड़े संगठन में काम करते हैं, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो आपको दशा, अंतर्दशा, पांचवां घर किन ग्रहों के साथ बैठा है और उस वक्त कौन सी गोचर हो रही है, और पांचवां स्वामी मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, इन सबको मिलाकर नतीजे देखने होंगे। अब अगर पांचवां स्वामी 12वें घर में शत्रु राशि में जाता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि बच्चे से दूरी है, बच्चा दूर चला गया है, मगर आपको नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि 12वां घर बर्बादी और अतिरिक्त का घर भी है। तो मिसाल के लिए एक बाप की कुंडली ने दिखाया कि बच्चा दूर जा रहा है जब बच्चा 12 साल का था। पांचवें स्वामी की दशा चली और पांचवां घर का स्वामी 12वें घर में शत्रु राशि में गया और केतु के साथ खेल रहा है, तो हमने देखा कि बच्चे की वजह से नुकसान और बच्चे पर खर्च या बच्चे की वजह से। तो ऐसा ही हुआ। मगर माँ की कुंडली ने दिखाया कि पांचवां स्वामी चौथे घर में है और लग्न स्वामी भी चौथे घर में है, तो बच्चा माँ के साथ देखा गया, मगर बाप से दूरी और बच्चे की वजह से नुकसान। तो ऐसा ही हुआ कि बाप और माँ का तलाक हो गया, बच्चा माँ के साथ रह गया और बाप ने इसे नुकसान के तौर पर देखा। सबसे पहले बच्चे से दूरी हुई, बच्चे की हिरासत माँ को दे दी गई, मगर बाप को अपना फर्ज जारी रखना था और परिवार को सहारा देना जारी रखना था। और बच्चा, बाप एक विदेशी देश में था अपनी माँ के साथ जहाँ से बाप था, और इसलिए बाप ने बच्चे को सहारा देना जारी रखा, मगर बच्चे से कोई वापसी नहीं मिली, बच्चे को बहुत बार देख नहीं पाया, और बच्चे की कंपनी की भलाई या बच्चे की कंपनी, आप जानते हैं, बच्चे की कंपनी की खुशी बाप को नहीं मिल सकी। तो इंसान को राशि के अनुसार नतीजे देखने होंगे और फिर आपको उसे बच्चे की कुंडली से पुष्ट करना होगा। मिसाल के लिए बाप की कुंडली ने ये दिखाया, बच्चे की कुंडली ने भी दिखाया कि सूरज केतु के साथ 8वें घर में स्थित था, जिसका मतलब है एक अचानक घटना के जरिए, जिंदगी में एक अचानक उथल पुथल के जरिए बाप से दूरी हुई। अब 8वां घर का जरूरी मतलब विदेशी भूमि में जाना नहीं था, मगर इसका मतलब है कि एक अचानक घटना की वजह से कुछ ऐसा प्रकट हुआ जिसकी वजह से बाप के कारण या बाप को कुछ उथल पुथल। और सूरज के साथ केतु के स्थित होने के कारण सूरज की दशा में सूरज ग्रह बच्चे के लिए बाप से दूरी हुई और बच्चा माँ के साथ चला गया, और इसलिए ये प्रकट हुआ। तो आपको नतीजे अपनी कुंडली, बच्चे की कुंडली और बच्चे की माँ की कुंडली से भी देखने होंगे, नतीजों को पुष्ट करने के लिए, बजाय सिर्फ एक तरफ देखने के। अब अगर पांचवां स्वामी दूसरे घर में जाता है, तो ये दिखाता है कि बच्चों के जरिए आपको कमाई हो सकती है, बच्चा आपको सहारा दे सकता है, मगर ये दशा के दौरान होना चाहिए जब आप अपनी देर से 50 में हो, उसके होने के लिए, बच्चे से कमाई के होने के लिए, क्योंकि बच्चा कम से कम अपनी देर से 20 या शुरुआती 30 में होना चाहिए ताकि वो ज्यादा कमाई कर सके, परिवार को सहारा दे सके। मगर साथ ही अगर पांचवां स्वामी दूसरे घर में जा रहा है और कमाई दिखा रहा है, तो दूसरे घर के साथ भी मजबूत शुभ संबंध होने चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि कमाई बच्चे की वजह से आ रही है। या इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कोई अटकलबाजी वाला फायदा करते हैं और उसकी वजह से आपको ज्यादा पैसा मिलता है। अटकलबाजी वाला फायदा क्या है? आप शेयरों में पैसा लगा सकते हैं और पांचवें स्वामी की दशा में जो आपके 50 में चल रही है, आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, और आप रिटायर हैं और आपने पैसा निवेश किया था और आपको रिटर्न मिलते हैं। मगर बच्चे की कुंडली में भी देखना चाहिए कि सूरज और चंद्रमा बहुत अच्छी तरह स्थित हों। तो अगर सूरज चौथे घर में स्थित है, लग्न में सूरज दूसरे घर में स्थित है, तो ये बाप के साथ नजदीकी दिखाता है, या बाप घर पर, या बच्चा बाप के साथ, या सूरज लग्न में ही होने का मतलब बाप के साथ बहुत करीबी रिश्ता, बाप का बहुत मजबूत असर, ये सब कुछ घूम आता है। अगर सूरज 11वें घर या 10वें घर में जाता है, तो बच्चा बाप के नक्शे कदम पर चलता है। तो ये बच्चे की कुंडली से देखा जाता है। बाप की कुंडली में जब आप बच्चों के लिए देख रहे हैं, अगर पांचवां स्वामी 10वें घर में जाता है, तो ये दिखाता है कि बच्चे आपके पेशे या करियर में आ रहे हैं या जुड़ रहे हैं।
तो जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चे आपके करियर की दिशा में चलते हैं या आपके नक्शे कदम पर चलते हैं। तो आपको 2 या 3 चीजें एक साथ देखनी होंगी। अगर 5वां स्वामी 8वें घर में जाता है, बच्चों को उथल पुथल, बच्चों को आघात, बच्चों को अचानक चुनौतियां। अगर 5वां स्वामी 6वें घर में जाता है, बच्चे को बीमारी हो सकती है या बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैठ रहा है। अगर वो वाहन विज्ञान में नहीं है, मिसाल के लिए 5वां घर सिंह में, जो एक मित्र राशि है, तो वहां बच्चा उस दशा के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैठ सकता है और अच्छा कर भी सकता है। अगर दूसरे शुभ ग्रह भी जुड़ जाएं, तो आपको इनके बीच कनेक्शन देखने होंगे। मिसाल के लिए 5वां स्वामी 7वें घर में जाता है, इसका मतलब एक इंसान के लिए प्रेम विवाह हो सकता है, क्योंकि 5वां घर रोमांस का घर एक प्रतिबद्ध रिश्ते में परिणत हो रहा है। मगर अगर 5वां स्वामी 7वें घर में आ रहा है और शादी पहले ही हो चुकी है और दशा बाद में चल रही है, तो ये भी हो सकता है कि एक चीज ये हो सकती है कि बच्चा शादी या मिलन में आ रहा है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि बच्चा भी ला रहा है, बच्चे की वजह से उनके जीवन साथी के साथ मजबूत रिश्ते हो रहे हैं या कोई व्यापार प्रतिष्ठान हो रहा है। तो मिसाल के लिए एक इंसान के लिए उसने अपना व्यापार फर्म अपने बेटे के नाम पर शुरू किया था। तो 5वें घर के स्वामी की दशा के समय जो 7वें घर में स्थित था, उसने एक व्यापार सौदा क्रैक किया और उसका व्यापार बहुत अच्छा चला, क्योंकि 5वां घर का स्वामी 7वें घर में एक मित्र राशि में बैठा था। मगर अगर 5वां घर नीच राशि में जाता है, मिसाल के लिए अगर मेष लग्न है, 5वां स्वामी सूरज है और 7वें घर में नीच राशि में जाता है जो तुला है, तो इसका मतलब हो सकता है कि बच्चा आपके मिलन की वजह से पीड़ित होता है। ये मेरे एक क्लाइंट के मामले में हुआ, जहां बाप का तलाक हुआ और उसे बच्चों की हिरासत मिली और उसने दोबारा शादी कर ली और 5वां स्वामी 7वें घर में बैठा था और नीच में था, जिसका मतलब है कि बच्चे ने उसकी दूसरी शादी की वजह से बहुत सारा आघात झेला, क्योंकि सौतेली माँ बच्चे का ख्याल नहीं रख पाए। मगर वो सिर्फ एक राशि काफी नहीं है। मंगल की दृष्टि उस पर या केतु का वहां होना या शनि का वहां होना, 2 या 3 चीजों का एक साथ प्रकट होना आपको अशुभ प्रभाव देगा। अगर इस मामले में बृहस्पति 7वें घर को देख रहा है, तो ये दिखाता है कि हालांकि बच्चा आघात में है, मगर आघात इतना बड़ा नहीं है। बृहस्पति ज्यादा सुरक्षात्मक ऊर्जा भी है। तो आपको ये सब देखना होगा कि बच्चे के साथ क्या होने वाला है, या आप कैसे देखते हैं कि बच्चे के लिए आपकी कुंडली के जरिए क्या ज्यादा संभावनाएं हैं। इन सब नतीजों का मिश्रण देखना होगा, तो इन सब का मिलान करना होगा। अगर 5वां घर का स्वामी 3रे घर में जाता है, तो ये दिखाता है कि आपके बच्चों पर प्रयास, तो आप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं। पूरा दिन सुबह से शाम तक आप बच्चों के पीछे भागते रहते हैं। माएँ जो गृहिणी है, उनकी भी पूरी जिंदगी उनके बच्चों के बारे में होती है, खास तौर पर अगर पति पूरा दिन काम करता है और परिवार के लिए बमुश्किल ही वक्त रखता है। माँ की दुनिया उसके बच्चे ही होते हैं। तो अगर सारा प्रयास बच्चे के पीछे जा रहा है, तो 5वां स्वामी 3रे घर में जा सकता है। या अगर 5वां स्वामी 3रे घर में जा रहा है, उसी वक्त आपका, मिसाल के तौर पर 10वां स्वामी भी 3रे घर में जाता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप खुद उस लाइन में काम कर रहे हैं, या आपका करियर बच्चों से जुड़ रहा है। आप खुद एक टीचर हो सकते हैं, आप कोई एनजीओ चला सकते हैं या कुछ भी। तो ये आपके बच्चों के बारे में नहीं हो सकता, ये किसी और के बच्चों या किसी और के बच्चे के बारे में हो सकता है। तो आपको दशा, करियर, ये सब एक साथ देखना होगा, बजाय 5वें घर को सिर्फ आपके बच्चों के प्रकटीकरण के तौर पर देखने के। तो अगर 5वां घर का स्वामी किसी अच्छे योग में जा रहा है, जैसे गज केसरी योग, या 5वां घर लक्ष्मी योग में भी शामिल है, तो बच्चों के लिए ज्यादा शुभ नतीजे देखे जा सकते हैं। अगर 5वां स्वामी 11वें घर में 2 शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो बच्चे के लिए बहुत सारी नाम और शोहरत हो सकती है और उसकी सामाजिक हालत बहुत अच्छी होती है। अगर 5वां घर का स्वामी लग्न में ही उच्च राशि में जाता है, जैसे मेष लग्न के लिए सूरज 5वां स्वामी है और लग्न में उच्च में जाता है एक शुभ ग्रह के साथ, इसका मतलब हो सकता है कि आपकी अपनी प्रतिष्ठा आपके बच्चों के बहुत अच्छा करने की वजह से बढ़ जाती है। मिसाल के लिए समाज में
खास तौर पर अगर बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति वहां लग्न में स्थित है तो ये ज्यादा मजबूत प्रकटीकरण हो सकता है। अगर बच्चे की कुंडली भी बहुत अच्छी है तो आपको मेरे विश्लेषण का मिश्रण देखना होगा कि आप अपने बच्चों के नतीजे अपनी कुंडली से कैसे देखते हैं, मगर उसे बच्चे की कुंडली से भी पुष्ट करना होगा और बेहतर होगा अगर उसे माँ की कुंडली से भी पुष्ट किया जाए। अगर आप एक औरत हैं, अगर आप माँ हैं, तो बाप की कुंडली को भी उन नतीजों को प्रकट करना चाहिए बच्चे की कुंडली के साथ, और बहुत कम ही ऐसा होगा कि 3 कुंडलियां एक जैसी घटना से मेल न खाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये है मेरा बच्चों के लिए विश्लेषण। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चले जब मेरा नया वीडियो आ रहा हो। और जब तक हम किसी और वक्त मिलते हैं, अगर आप मुझसे परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स चेक करें। और आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। बाय।